हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंजीनियर विनय राय है और आप देख रहे हैं करियर इन्फोविज इंस्टीट्यूट। दोस्तों, इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस नई वीडियो के थ्रू मैं आपसे बात करूंगा सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम के कट ऑफ के बारे में, जो 2019 में जो भी पेपर हुआ है 6 जनवरी को, उसके जो रिजल्ट्स हैं, बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं रिजल्ट्स के लिए। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि 4 फरवरी को रिजल्ट आ रहा है और आप लोग थोड़ा सा आइडिया ले लीजिए कट ऑफ मार्क्स की, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि आपके जो बच्चे हैं वो कितने नंबर स्कोर करेंगे, तो मिनिमम उनका जो सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। और तो ध्यान से समझिएगा और ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाइए, ताकि हर रोज़ आपको लेटेस्ट अपडेट मिले सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, आरआईएमसी, गुरुकुल और नवोदय स्कूल से रिलेटेड। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हमारे जो नए बैचेस हैं वो 1 फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं और लास्ट डेट जो है वो 15 फरवरी है एडमिशन कराने की, जिसमें अभी जो नए बैचेस हैं वो आरआईएमसी देहरादून और गुरुकुल कुरुक्षेत्र के लिए स्टार्ट हो रहे हैं। गुरुकुल कुरुक्षेत्र का जो एग्ज़ाम है दोस्तों वो है 24 मार्च को और आरआईएमसी देहरादून का जो एग्ज़ाम है 1 और 2 जून को है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है वीडियो के नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपनी सीट रजिस्टर कराएं। तो आगे चलते हैं इस वीडियो में दोस्तों। सैनिक स्कूल की जो कट ऑफ मार्क्स है, इसमें जर्नल, एससी, एसटी, पीएच और उसके अलावा जो अदर कैटेगरीज हैं वो डिफेंस है। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा क्लास 6 की, कि क्लास 6 का जो कट ऑफ मार्क्स है वो कितना जाता है। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं जर्नल की, तो 6th क्लास का जो पेपर होता है वो 300 मार्क्स का होता है और जिसमें जर्नल की जो कट ऑफ मार्क्स जाती है वो 205 से ले करके 215 नंबर के बीच में है। और मैक्सिमम जो कैंडिडेट्स होते हैं वो जर्नल है। तो जर्नल कैंडिडेट्स थोड़ा ध्यान से इस वीडियो को देखें, तो आपको 300 में से मिनिमम टू मिनिमम 215 में से 300 में से 205 और 215 के बीच में नंबर सिक्योर करना है। और अगर आप इतने नंबर ले लेते हो तो डेफिनेटली 100% आपके बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंगली आगे आने वाले सालों में अपने बच्चे को तैयारी कराइए, ताकि आगे चल के आपको दिक्कत ना आए। सेकंड आ जाते हैं एससी की बात करते हैं। एससी का जो है वो 185 से लेकर 205 के बीच में, 185 से लेकर के 205 नंबर के बीच में, मतलब मिनिमम टू मिनिमम इतने मार्क्स आपको सिक्योर करना है, तभी एससी वालों का सिलेक्शन होगा। और इसमें सीट्स जो होती हैं वो रिजर्व्ड होती हैं। ऑलरेडी 15% सीट्स जो होती हैं वो रिजर्व्ड होती हैं, तो आपको ये समझना पड़ेगा। तो आगे चलते हैं एसटी वालों की। अगर हम लोग बात करें तो 165 और 185 के बीच में, मतलब इतने नंबर्स आपको कम से कम मिनिमम सिक्योर करना पड़ेगा। और सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम में 7.5% सीट्स जो होती है वो रिजर्व्ड होती है एसटी वालों के लिए। तो कम से कम 165 मिनिमम और मैक्सिमम 185 मार्क्स आपको लेने पड़ेंगे। आगे चलते हैं पीएच, यानी 145 से लेके 165 के बीच में इतने नंबर आपको लेने हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी है डिफेंस वालों की, मेजॉरिटी बहुत ज़्यादा होती है डिफेंस वालों की। तो मैं बता दूं कम से कम 200 नंबर आपको लेने पड़ेंगे 300 में से, अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा सेलेक्ट हो जाए। और जो लोग प्रॉपरली कोचिंग करवाते हैं उनके लिए मैं आपको बता दूं कि बहुत इजी होता है। अभी आरएमएस का रिजल्ट आया है, तो मैं आपको बता दूं हमारे इंस्टीट्यूट से बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट हुए, जिनकी वीडियोस वगैरह, जिनकी फोटोज वगैरह हमने ऑनलाइन अपनी वेबसाइट पे भी डाली हुई है, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। और जो यूट्यूब चैनल है उस पर भी मैं लगातार वीडियोज़ वगैरह डालता रहता हूँ उन बच्चों की जो हमारे बच्चे सिलेक्ट होते हैं। तो ये तो मैंने बात करी क्लास 6 के लिए। अब मैं बात करता हूँ क्लास 9 के लिए। क्लास 6 में जो होती हैं ओवरऑल जो सीट्स होती हैं हर सैनिक स्कूल में, वो करीब करीब 80 से लेकर 95 के बीच में सीट्स होती हैं। और अगर मैं बात करूं क्लास 9th की, तो क्लास 9th में जो सीट्स होती हैं, नंबर ऑफ सीट्स होती हैं स्टूडेंट्स के लिए, वो होती है करीब करीब मिनिमम टू मिनिमम 10 सीटें होती हैं और मैक्सिमम 20 to 25 सीट्स होती हैं। तो इतनी सीट्स पे हर सैनिक स्कूल में लड़ाई होती है बच्चों की। और क्लास 9th की अगर मैं बात करूँ तो 400 नंबर का पेपर होता है, जिसमें जर्नल वाले जो बच्चे, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट जो होते हैं वो जर्नल वाले होते हैं। तो 400 में से मिनिमम टू मिनिमम आपको 290 नंबर लेने हैं। इतने नंबर आप लोगे तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। और आगे चलते हैं एससी वालों की बात करें तो कम से कम 240 नंबर। एसटी की बात करें तो एसटी वालों को कम से कम 200 नंबर लेने पड़ेंगे। और जर्नल वालों के लिए 67% सीट्स जो होती हैं वो रिजर्व्ड होती हैं, ठीक है जी। और अगर इसके अलावा मैं एससी की बात करूं तो 15% सीट्स जो होती हैं वो रिजर्व्ड होती हैं। एसटी वालों की अगर मैं बात करूं तो 7.5% सीट्स रिजर्व्ड होती हैं। इसके अलावा पीएच की अगर मैं बात करूं तो 180 प्लस जो सीट्स होती है वो रिजर्व होती है। पीएच बेसिकली यहाँ पे फिजिकली हैंडीकैप्ड
जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए है, उनके लिए भी ये सुविधाएं दी गई हैं ताकि वो भी एक अच्छे स्कूल से अपनी पढ़ाई करके अपने जो आगे है अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकें। इसके अलावा अगर मैं डिफेंस कैंडिडेट्स की बात करूं तो डिफेंस कैंडिडेट्स को मिनिमम टू मिनिमम डिफेंस को 180 मार्क्स सिक्योर करना पड़ेगा। तो ये मैंने आपको पूरी जानकारी दी है कट ऑफ मार्क्स की, जो अभी पेपर हुआ है 6 जनवरी 2019 को 6th क्लास और 9th क्लास के लिए मैंने पूरी जानकारी दी है दोस्तों। इसके अलावा जो हमारे नए बैचेस हैं वो स्टार्ट हो गए हैं। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि पूरा CBSE एफिलेटेड स्कूल है, प्रॉपरली 1 साल कोचिंग कराइए, जब भी मौका मिल रहा है अपनी सीट रजिस्टर कराइए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे ऑल ओवर इंडिया में ऐसे लोग हैं जो लोग पहले ही बिना स्कूल आए विजिट किए ही रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। हम लोग रजिस्ट्रेशन पहले इसलिए करवा लेते हैं ताकि ऐसा ना हो कि आप चाहते थे, आप ऑलरेडी हमारे साथ जुड़े हुए पिछले 6 महीने 7 महीने से आप वीडियो भी देख रहे हो और बाद में पता चला जब आप अपने बच्चे को ले करके यहाँ पे आ रहे हो तो हमारी सीट्स फुल हो जाती है, क्योंकि CBSE एफिलेटेड स्कूल है और हर क्लास में 30 सीट्स ही अवेलेबल है और 1 से लेकर 10 तक की जो सीट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ मैं आपको बता दूं कि सिर्फ और सिर्फ 30 सीट्स ही अवेलेबल है और 11th और 12th क्लास में 50-50 सीट्स अवेलेबल है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी डिसीजन ले रहे हैं वो जल्दी लें। और इसके अलावा किसी भी कोर्स से रिलेटेड, सैनिक स्कूल से रिलेटेड, मिलिट्री स्कूल से रिलेटेड, गुरुकुल, दक्षाई, सेंट्रल हिंदू स्कूल से रिलेटेड अगर आप लोग बुक्स वगैरह चाहते हो तो वो आपके घर पे बैठे बैठे आपको अवेलेबल हो जाएगी। वीडियो के नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें। और ये जो बुक्स हैं इनका बेनिफिट यही है कि इसमें आपको सबसे ज़्यादा फायदा यही है दोस्तों कि इन बुक्स के थ्रू आप लोग जो है वो किसी भी एंट्रेंस एग्जाम का पेपर दे सकते हो। और अभी से ही अगर आपको लगता है कि अंबाला जो है बहुत दूर है, आप हमारे स्कूल में ला करके तैयारी नहीं करवा सकते, तो आप वहाँ पे बैठे बैठे भी किसी नियर बाई किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करवा के इन बुक्स को लेकर के आप तैयारी करवा सकते हो। और इन बुक्स का खासियत ये है कि इन बुक्स के अंदर सैनिक स्कूल के सॉल्व्ड और अनसॉल्व्ड सैंपल पेपर होते हैं, मिलिट्री स्कूल के सॉल्व्ड और अनसॉल्व्ड सैंपल पेपर होते हैं, नवोदय के सॉल्व्ड और अनसॉल्व्ड सैंपल पेपर होते हैं, तो जिसमें आपको पूरी हेल्प मिलती है। इसके अलावा मैथ, साइंस, इंग्लिश, रीजनिंग, GK ये सारी बुक्स होती हैं। टोटल ये 15 बुक्स का सेट होता है जो कि आपको हेल्प करता है, आपको गाइड करता है कि किस तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है। मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि आप लोग बिल्कुल भी इस गलतफहमी में मत रहिए कि जो नियर बाय एरिया से आप लोगों को जो 200-300 रुपये की बुक मिलती है उससे आपका बच्चा सेलेक्ट हो जाएगा। दोस्तों बहुत मुश्किल है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है। हमारे पास पूरे ऑल ओवर इंडिया से बच्चे आ रहे हैं जो कि पूरे 1 साल प्रॉपर कोचिंग करवा रहे हैं। और जो अभी लेटेस्ट हमारा जो 1 फरवरी से नया बैच स्टार्ट हुआ है जिसमें आप गुरुकुल कुरुक्षेत्र, सेंट्रल हिंदू स्कूल वाराणसी जिसको BHU के नाम से जाना जाता है, उसके लिए नया बैच स्टार्ट हो गया है। तो जो भी लोग हैं, और RIMC देहरादून के लिए 3 कोर्सेज के लिए इस टाइम बैच 1 फरवरी से स्टार्ट हो गया। लास्ट डेट जो है वो एडमिशन कराने की वो है 15 फरवरी। तो जल्दी से जल्दी अपने बच्चे को एनरोल कराइए ताकि आप लोग गुरुकुल कुरुक्षेत्र के लिए और सेंट्रल हिंदू स्कूल के लिए कम से कम 2 से 3 महीने आप तैयारी करवा सकते हैं। और 1 से लेके 8 तक जो होता है वो बच्चे का नॉन बोर्ड क्लासेस होती हैं, तो आप वहां से यहाँ पर TC ले करके बड़े आराम से तैयारी करवा सकते हैं, घबराने की बात नहीं है। बहुत सारे लोग डरते हैं कि हम वहां से TC लेके आएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, तो ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा। बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है। छोटे 1 से लेके 8 तक नॉन बोर्ड क्लासेस होती हैं, तो आप TC लेकर के बड़े आराम से तैयारी करवा सकते हैं, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों इसी तरीके से अपना प्यार मोहब्बत बनाए रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। मैं हर रोज़ नई वीडियोस डालता हूँ, रिजल्ट्स अपडेट करता हूँ और नई नई जानकारियाँ देता हूँ। कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड मेरा टारगेट ये है कि गांव-गांव से बच्चे निकलें और एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाना है। और मेरी कोशिश यही है कि अगर आपके गांव में, अगर आपके शहर में आसपास एजुकेशन व्यवस्था ठीक नहीं है तो बहुत ही मिनिमम फीस स्ट्रक्चर में मेरी कोशिश ये होती है कि बच्चों को कॉम्पिटिटिव लेवल की पढ़ाई प्रोवाइड करना। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो नॉर्मल स्कूलों में पढ़ रहे हैं, लेकिन मुझे पता है कि इन स्कूलों में पढ़ करके आगे चल के आपका जो फ्यूचर है वो सिक्योर नहीं है। आप 10th के बाद 12th के बाद कुछ खास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा वीक है दोस्तों। तो मेरी कोशिश यही है, जो हमारा स्कूल है उसके थ्रू हमारी कोशिश यही है कि हम लोग छोटे छोटे बच्चों को अभी से ही, बचपन से ही, क्लास 3rd से, क्लास 2nd से, क्लास 4 से, क्लास 5 से ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराएं, ताकि उन बच्चों को फ्यूचर सिक्योर किया जा सके। और CBSE एफिलेटेड स्कूल है और हमारे स्कूल की खासियत ये है कि हम लोग बच्चे को सिर्फ और सिर्फ 1 और 2 साल के लिए एडमिशन लेते हैं, और जिसमें हम लोग बच्चे को सेलेक्ट करके बच्चे को एक बढ़िया स्कूल में, चाहे वो सैनिक स्कूल है, चाहे वो मिलिट्री स्कूल है, चाहे वो गुरुकुल है, चाहे वो दक्षाई है, चाहे वो नवोदय है, कहीं ना कहीं स्कूल में सेलेक्ट करवा करके भेज देते हैं। तो हमारा टारगेट यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ट्रेनिंग की जाए कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।